हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खेती फार्म कहाँ बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, दुर्ग जिले में बनाया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा खेती फार्म जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम धौराभाठा में है। यहाँ 121 एकड़ में 20 प्रकार के फलों की खेती होती है। इनमें सीताफल, एप्पल, बेर, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट प्रमुख हैं। इन फलों की डिमांड देश भर में है। यहाँ खेती पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक सहजता से उपलब्ध हो सके इसके लिए 110 गिर नस्ल की गायें भी पाली गई हैं। फार्म के मैनेजर राकेश धनकर बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती पर आधारित यह एशिया का सबसे बड़ा फार्म है जहां पूरी तरह जैविक पद्धति से खेती होती है। यहां फिलहाल 40 एकड़ में एप्पल, बेर और 35 एकड़ में थाई अमरूद की खेती हो रही है। एप्पल और बेर और अमरूद की मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अच्छी मांग है। सबसे खास बात यह है कि पूरी तरह ऑर्गेनिक व उच्च गुणवत्ता की होने के कारण उन्हें खरीदार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि खरीदार खुद आकर फल ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि सीजन में हर दिन 10 टन और पूरे सीजन में लगभग 500 टन अमरूद का उत्पादन होता है। इसके अलावा 10 टन खजूर और 40 एकड़ में 550 टन एप्पल, बेर का उत्पादन होता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये खेती किस ज़िले में की जा रही है दोस्तों? तो दुर्ग ज़िले में की जा रही है। अब दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग के बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। दुर्ग की स्थापना 1906। मुख्यालय दुर्ग। दुर्ग किस नदी के किनारे बसा है? तो दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग बसा है। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो शिवनाथ नदी है। 290 किलोमीटर बहती है। प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिला है तो दुर्ग जिला है। स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग नागपुरा जैन तीर्थकर का 23वें पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है दुर्ग में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जिला प्रदेश के दूसरा सबसे छोटा जिला है। 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है। भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 1965 SCC सीमेंट प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुन दुर्ग में स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग में। CSDC का औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग में स्थित है। प्रमुख खनिज चूना पत्थर, नंदनी, खोंदनी
वासुदेव चंद्रकार कामधेनु विश्वविद्यालय प्रथम पशु चिकित्सक एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित है। भिलाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मैत्री गार्डन पर रूस भारत की मित्रता का प्रतीक है। धर्माजी मुनर्जी फर्टिलाइजेशन कंपनी कुम्हारी दुर्ग में स्थित है। वन क्षेत्रफल प्रतिशत में प्रदेश में सबसे दुर्ग। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कांगला माझी शहादत दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 5 दिसंबर को मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। आदिवासी में जंगल जमीन के संरक्षण व अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित माझी सरकार के सैनिक आज भी हैं। इन सैनिकों के नेतृत्वकर्ता कंगला माझी हीरा सिंह देव के 36वीं शहादत दिवस पर 5 दिसंबर को उनके समाधि स्थल डोडी लोहरा विकासखंड के बाघमार में माझी सरकार के सैनिक उन्हें सलामी देंगे। माझी के पुत्र केडी कांगे ने बताया कि 1914 में अंग्रेजों ने बस्तर और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की। इसी दौरान 1920 में कलकत्ता में महात्मा गांधी से मिले। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज की तरह वर्दीधारी सैनिकों की फौज तैयार की, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। माझी सरकार कहाँ बनाया गया है? तो बस्तर में बनाया गया है। और बस्तर की बात आई है तो बस्तर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बस्तर की स्थापना 1948। मुख्यालय जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती बस्तर की जीवन रेखा उद्गम रामपुर थैमूर मांगेर की पहाड़ी से हुआ है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। जलप्रपात चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982। सबसे छोटा पहाड़ी मैना को संरक्षण। भैंसादाह मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल जगदलपुर। चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव काकतीय वंश द्वारा बसाया गया है। दलपत सागर तालाब प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार। गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया है। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। खनिज हीरा तोकपाल से हीरा प्राप्त किया जाता है। बक्साइड आसना तारापुर से। अभ्रक दरभदा घाटी से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में 1972 में लरना जातीय म्यूजियम जगदलपुर में स्थित है। 1988 में जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश गुफा किस जिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर बस्तर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर घने जंगलों में सर्पिन घाटियों नदियों के साथ एक रहस्यमय भूमि है। कैंगेर वैली नेशनल पार्क के 3 असाधारण गुफाएं हैं। कैलाश गुफा इस क्षेत्र की सबसे पुरानी गुफा है। इस गुफा की खोज 22 मार्च 1993 में की गई। बस्तर के भूमिगत गुफाओं और कैलाश गुफा में सबसे शुरुआती चूना पत्थर के गठन जो बहुत आकर्षण है। इस गुफा की ज्ञात लंबाई 120 फीट की गहराई के साथ 100 फीट
लुभावनी चूना पत्थर संरचनाओं के कारण समान रूप से शिवलिंग गुफा के अंदर स्टेलेक्टाइट्स और स्टैलामाइट्स इसे कैलाश की प्रतिकृति देते हैं। इन ड्रिप स्टोन संरचनाओं को स्थानीय लोगों द्वारा पूजा भी की जाती है, जिससे आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ बस्तर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाकौशल कला वीथिका का स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर। 4 नंबर क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। महाकौशल कला परिषद की ओर से कला वीथिका में आयोजित पेंटिंग एग्जीबिशन में बुधवार को हनी लछवानी की पेंटिंग एग्जिबिट हुई। हनी ने अपनी पेंटिंग माँ की ममता को आत्मीयता से जोड़कर दिखाया। एक महिला का अपनी गोद में बाल गणेश को थामे हुए वाले पेंटिंग को लोगों को काफ़ी सराहा है। इसके अलावा उन्होंने देश की ज्वलंत समस्याओं को बड़ी ही सहजता से कैनवास पर अभिव्यक्त किया है। साथ ही जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचने का संदेश भी उनकी पेंटिंग में दिखता है। गुरुवार को सिद्धिशता तिवारी को पेंटिंग्स एग्जिबिट की जाएगी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों किस जिले में बनाया गया है? तो रायपुर में है स्थित। तो रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर, नया रायपुर। 1862 रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र ट्राईपोर्ट स्थित है। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, भानपुरी अप्रैल पार्क, रोभाठा मेटल पार्क, तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं? तो तिल्दा में स्थित है। अटल नगर, नया रायपुर, कुबेर भाठा और राखी गांव। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आईटी पार्क, आईआईटी स्थित जंगल सफारी मड़वा ग्राम में स्थित है। परसदा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान की बात करें, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रायपुर में स्थित है। पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर। ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर। भारतीय प्रबंधक संस्थान आईआईएम रायपुर। मैथ्स विश्वविद्यालय गुल्लू आरंग पुरखौती मुक्तगंज। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया। चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर भारत का एकमात्र हाटकेश्वर मंदिर रायपुर की खारून नदी के तट पर बसा है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।